हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग में से सहमत भी ना हो, पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड हों कि आप ऐसे इन टॉपिक्स के बारे में खुलेआम हमें बात नहीं करनी चाहिए। एज अ सोसाइटी हमें चुप रहना चाहिए। मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले 2-3 लोगों से एडवाइस लेती हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जा सकती है। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि सबने मना कर दिया कि ऐसे मतलब ये कोई इतना मुद्दा नहीं है जिस पर आप बोलना चाहें या कोई लोग सुनना चाहें या फिर आपको नेगेटिव ही कमेंट आएंगे इस बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ टीचर कल मैंने जब अपने स्टूडेंट से बात की तो मुझे लगता है वो समझने वाले, वो मेच्योर इनफ है कि उनसे इस बारे में बात की जाए। तो मैं बात कर रही हूँ त्रिपुरा केस के बारे में, जहाँ पे 800 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 46 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। और अभी भी बच्चों की जांच हो ही रही है। अभी नहीं पता मैं ये आंकड़ा कितना जाएगा। अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट इतने ही हुए हैं। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी सैड न्यूज़ है कि HIV एड्स जो इतनी खतरनाक बीमारी है और जिसका कोई क्योर नहीं है, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं है, वहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। मैं बता दूँ 87 के आसपास हमारा वहाँ का लिटरेसी रेट है। जो मेल है लिटरेसी रेट है वो 91 के आसपास और फीमेल 87 के आसपास। मतलब पढ़े लिखे लोग हैं सब। हम 10th में वो चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम सब ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन चैप्टर। उसमें टीचर ने बताया भी है कि एड्स फैलने के ये रीज़न होते हैं। पर जब हम क्यों फेल हो रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों फेल हो रहा है, एज अ जब हम बोलते हैं कि एजुकेशन लेके आओ, एजुकेटेड पीपल ही लोग चेंज करते हैं, फिर भी इतनी मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। मुझे नहीं पता आपको अफेक्ट कर रही है या नहीं बात, लेकिन मुझे काफ़ी अफेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है हमें मना वाले मूड में नहीं रहना चाहिए कि नहीं मतलब वो बच्चों और बच्चे होंगे ऐसे, हमारे तो अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। लेकिन जब जब आप अपने बच्चों से खुलकर बात करेंगे, उनके फ्रेंड बन के, कि कुछ भी हो जाए उनकी लाइफ में गलत, वो आपको आके बता पाएँ। ठीक है, हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर ऐसे उनको ग्रो करना है। उनको इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रखना कि मतलब हम नहीं सुनेंगे, हम दूसरे की बात सुनेंगे। ठीक है, तो वो हमें आप आके बता पाए और हमें उन इन चीज़ों के बारे में उनको अवेयरनेस दे पाए। तो मैं बता दूं, जो हमारी एड्स है बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर क्यों नहीं है, पहले समझिए कि ये ऐसी बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी जीवन का प्रोटेक्टर है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्टर है। मतलब बाहर से कोई भी आएगा, ठीक है, उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा हमारा इम्यून सिस्टम, ताकि वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज ना कर सके। ठीक है, लेकिन जब हमें एड्स होता है तो क्या करता है, वो सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को ही अफेक्ट करता है और ख़त्म कर देता है। अब आपको थोड़ा सा भी जुकाम होगा तो वो बहुत बड़ी बीमारी, वो आपको ठीक ही नहीं होगा क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है। तो उसमें हम पजल हो जाते हैं कि किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई दी जाए। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम इतने वीक हो चुका है। तो उसकी दूसरी वो वायरस डिजीज है। वायरस डिजीज का पता है आपको, कोई क्योर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। वो टाइम के साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम ठीक करता है। इसने आते ही पहले इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो बिल्कुल आप ठीक नहीं हो पाओगे इसमें। जहाँ तक है, पेशेंट की डेथ एकदम डेफिनेट है कि होगी पेशेंट की डेथ। ठीक है, उसके बाद मैं बता देती हूँ रीज़न क्या क्या होते हैं। 4 रीज़न होते हैं हमारे। फर्स्ट रीज़न होता है कि जो इस केस में बताया जा रहा है कि क्या होता है, हम इंजेक्शन लेते हैं तो सिरिंज होती है, इंजेक्शन के आगे वाला पार्ट सिरिंज। ठीक है, उसको हर बार अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो हर पेशेंट के पास वो दूसरी सिरिंज चेंज करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, वो सिरिंज आपको यूज़ की गई और दूसरे को यूज़ की गई तो आप इन्फेक्ट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इस केस में बोला जा रहा है कि बच्चों ने ड्रग्स कंज्यूम की इंजेक्शन के थ्रू और उसी इंजेक्शन को काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, जिसकी वजह से फैली ये बीमारी। ठीक है, सेकंड होता है हमारा ब्लड अगर आप दे रहे हो, किसी को डोनेट किया आपने, या फिर हमें कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हमारी बॉडी में हमने लिया।
ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपके ब्लड को चढ़ाने से पहले उन्होंने पहले बिल्कुल सारी जांचें की है कि कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थर्ड होता है, अगर मदर में था तो वो बच्चे में आ गया हमारा, मदर टू चाइल्ड, कि मदर जब प्रेग्नेंट थी तो वो चाइल्ड में, मदर में था तो वो चाइल्ड में भी आ गया हमारा। ठीक है, मतलब जेनेटिकली आ गया हमारा। और फोर्थ रीजन है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ये हमारा, जब मेल और फीमेल मेट करते हैं तो उस टाइम ये होने के चांसेस, अगर किसी भी पार्टनर में, तो ये होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो ये हमारे 4 रीज़न हैं। और अब सोचिए, ये 4 रीज़न हम बच्चे को क्लास 10th में पढ़ा चुके हैं, और बड़ा होके वो इतना अवेयर नहीं है कि मतलब अगर वो लाइफ में क्या कर रहा है। और इतने सारे, मतलब आप समझ रहे हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है। अब 800 बच्चे अभी रिपोर्टेड हुए हैं और रिपोर्टेड होने बाकी हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर हम फेल हो रहे हैं। हम अपने बच्चों से बात ही नहीं करना चाह रहे। वो कि अपने फ्रेंड की बात पे जल्दी भरोसा कर लेगा, लेकिन हमारे पे नहीं करेगा। हमें पता है इस एज में जो बच्चों के हार्मोन होते हैं वो पीक पे होते हैं, और हम मैच्योर हो चुके होते हैं। तो हमें, मुझे लगता है हमें एक स्टेप पीछे जाके उनके उनको समझना पड़ेगा, और इस बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी ओपनली। वरना इसका, और मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन है, वरना ऐसे ही केस आते रहेंगे। और ये हम मना वाले मूड में चले जाएं, हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा। मैं बिल्कुल विश करूंगी ना हो, पर जब अगर हम वो बचपन से स्टोरी सुनते आए हैं ना कि बिल्ली आ रही है तो चूहे ने अपनी आंखें बंद कर ली कि बिल्ली को मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे नहीं निकाल सकते। हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगते हैं अब जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो इतने मैच्योर हैं कि वो आपकी बात को समझेंगे। तो मुझे लगता है कि ये, शायद बहुत गलत कमेंट आए तो मैं कमेंट ऑफ भी कर दूं। ठीक है, तो आप एज, पर मुझे लगता था इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, और मैंने बात की है एज अ टीचर, ये मेरा काम है। कल मैंने अपने बच्चों से बात की, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था कि उनको ये बातें समझ आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं उन सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमें, अगर हम टीचर हैं, हम पेरेंट हैं, तो हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करना पड़ेगा। समझिए, उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। हमारे पास फ़ोन नहीं था। ठीक है, अब जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तभी उनके पास, उनकी सोशल मीडिया का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, उनके पास भटकने के बहुत रास्ते हैं। और जब तक आप उनसे बातें नहीं करेंगे, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे वहाँ की अथॉरिटी अब मना ही कर रही है, डिनाई, मना कर रही है कि ऐसा नहीं हुआ, ये 25 साल के आंकड़े या फिर ये हैं। और अभी तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है खुल के। न्यूज़पेपर में कुछ 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 आ रहा है, अभी तो पूरी रिपोर्ट खुल के आएगी तब तो पता नहीं कितने लोग इन्फेक्टेड मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबको, लोगों को, मुझे लगता है पेरेंट्स को, टीचर को, सबको शेयर करें।